Good morning, friends, and welcome to yet another market analysis video for 5th of October. मार्केट एनालिसिस प्री मार्केट एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनिए, मैं यहाँ से मार्केट को गिरते हुए नहीं देख रही हूँ। हो सकता है कि 100-200 पॉइंट गिरे और फिर से वो एक बाउंस दे, तो देखना लेट्स सी कि क्या होता है। कि हो सकता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वो एक इस तरह का कैंडल बना दे। यहाँ पे तो नीचे आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा और जहां शुरू हुआ वहीं पे क्लोज हो जाएगा और एक न्यूट्रल कैंडल बना देगा। अगर इस तरह का कैंडल आज बैंक निफ्टी बनाता है तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब आ जाइए और ये वाला कैंडल देखिए, निफ्टी का चार्ट है ये, निफ्टी का डेली चार्ट है ये, और देखिए कि किस तरह का कैंडल कल बैंक निफ्टी ने बनाया है, निफ्टी ने बनाया है। मैंने आपसे जब भी कल प्री मार्केट एनालिसिस में कहा था कि बैंक निफ्टी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि इस तरह का कैंडल बनाएगा। वो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी तरह का कैंडल बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का कैंडल बनाया था कल। रीजन क्या था कि निफ्टी ने जो कैंडल मैंने कहा था वही उसी तरह का कैंडल निफ्टी ने बनाया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं। बहुत ही सिंपल है इसका रीजन, क्योंकि कल था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और निफ्टी का एक्सपायरी आज है। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने के वजह से बैंक निफ्टी ने उस तरह से नहीं बिहेव किया, जिस तरह से उस तरह का क्लोजिंग नहीं दिया। लेकिन निफ्टी ने एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मैंने जो मार्केट शुरू होने से भी पहले आपसे कहा था कि जिस तरह का कैंडल फॉर्म होगा बाय द एंड ऑफ द डे, उसी तरह का कैंडल निफ्टी ने बनाया। तो एक्चुअली हमारा एनालिसिस सही था, लेकिन ये दिस इज एग्जैक्टली इंडेक्स मैनेजमेंट। क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, इसीलिए एक्सिस बैंक का कुछ न्यूज आ गया और 3 बजे आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक ने कहा कि ये रूमर्स है। ये सारी जो चीजें हैं, जो न्यूज फ्लोट होती है मार्केट में, वो इसीलिए होती है कि रिटेल ट्रेडर्स का जो साइकोलॉजी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, वो पैनिक में आ जाए, वो खरीदे बेचे, बेसिकली वो करे जो ऑपरेटर चाहते हैं कि आप करें। तो इसीलिए बैंक निफ्टी ने कल उस तरह का कैंडल नहीं बनाया। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जो निफ्टी ने बनाया वो बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया। तो हमारी एनालिसिस कल भी एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी तरीके से काम की थी। तो देखते हैं आज क्या हो सकता है। आज अगर आप देखेंगे तो मैंने कल पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपसे कहा भी था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट आज एक गैप अप के साथ ओपन हो सकता है और यहाँ पर आके एक इस तरह का कैंडल बना सकता है। एक अप मूव के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, क्योंकि मैं 4 सेशन से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो और मैं कह रही हूँ कि मार्केट जो है वो मुझे बेरिश नहीं नजर आ रहा। फिलहाल तो एटलीस्ट बेरिश नजर नहीं आ रहा है। मार्केट समवेयर इज ट्राइंग टू बॉटम आउट। तो देखते हैं कि आज मार्केट किस तरह से काम बिहेव कर सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो ओपन हो रहा है वो समवेयर अराउंड 44,181 के आसपास ओपन हो रहा है, विच इज लाइक 217 पॉइंट्स अप, और निफ्टी 85 पॉइंट्स ओपन हो रहा है, जो एग्जैक्टली हमने कल पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कहा था। एग्जैक्ट मार्केट ने उसी तरह से ओपनिंग भी दे रहा है। तो देखते हैं कि आज मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। क्या उसका डाउनफॉल खत्म हो गया है? क्या इसके आगे और वो गिरेगा नहीं? ऐसा नहीं है। तो एक छोटा सा डाउनफॉल अभी भी बाकी है मार्केट में, वो खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए, बहुत ही हेल्दी होगा अपसाइड का मूवमेंट रिज्यूम करने के लिए। लेकिन इंट्राडे में देखते हैं कि आज मार्केट किस तरह से ओपन हो सकता है, बिहेव कर सकता है। देखिए, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो फिर 3 अक्टूबर का आप कैंडल देखेंगे तो उसका जो लो है 44,243, मानी ये वाला जोन। तो ये पर्टिकुलर जोन जो है ये मार्केट के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट उसको तोड़ के ऊपर चला जाए और अगर और वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक इस तरह का कैंडल बना सकता है। ठीक है, ये एक आज का कैंडल बन सकता है, या फिर हो सकता है कि यहां से वो थोड़ा ऊपर जाए और फिर से वो नीचे आए और एक एंड ऑफ द डे एक इस तरह से कुछ वो
क्लोजिंग दे दे, नेगेटिव क्लोजिंग भी दे सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसका एक डाउनफॉल मूवमेंट जो है वो बाकी है टिल 43,378 यहाँ तक आ सकता है, मोस्ट हो सकता है कि आ सके। और अगर वो इस तरह यहाँ पर आया, लेट्स जस्ट से कि इस तरह यहाँ पे जब मार्केट अगर आ रहा है ना, तो ये जो फॉल होगा ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही शार्प फॉल होगा, ये बहुत ज़्यादा शार्प फॉल होगा अगर उसको इस पर्टिकुलर लेवल में आना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो ये जो लेवल है ना 44,571, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये आप मार्क कर सकते हैं। जब तक मार्केट 44,571 में को क्रॉस नहीं करता, वो ऊपर की तरफ, वो हमारा कंफर्मेशन है ही नहीं कि वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। और ये सेकंड हमारा लेवल है और ये थर्ड लेवल है। मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है वो है 44,862 एंड 45,200। 45,200 ये जिस दिन भी मार्केट ने क्लोज किया आने वाले दिनों में, तो हम एक 45,800 46,000 तक की रैली हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसको 44,571 ये क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। सो राइट नाउ जो मुझे मार्केट का रेंज नज़र आ रहा है वो है ये 44,571 से लेके 43,389, ये 1200 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली एक रेंज है। तो जैसे मैंने कहा कि भले मार्केट ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, अगर फिर से लोग बोलेंगे कि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हो गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ये हो गए, यूएस मार्केट ऊपर चला गया, पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दिया, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन हम 4 दिन से बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे है ही नहीं, मार्केट ऊपर का ही मार्केट है। मार्केट अभी भी अपना स्ट्रेंथ इंडियन मार्केट ने लूज नहीं किया है, मार्केट बेरिश है ही नहीं। लेकिन अभी जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सब कहेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक छोटा सा एक डाउनफॉल देना जरूरी है मार्केट के लिए। दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो यहीं से वो ऊपर चला जाएगा। अगर वो यहाँ से डाउनफॉल दे देता है और फिर शार्प रैली करता है ना, तो हमें एक बहुत अच्छा अप मूव मिलेगा बियॉन्ड द टारगेट अराउंड 46,200 आने वाले दिनों में। यहीं से अगर ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं 45,800 तक मार्केट आके रुक जाएगा। तो ये है मेरा प्री मार्केट एनालिसिस फॉर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो फिर देखना होगा कि मार्केट किस तरह के जोन्स बना रहा है ऑन फॉर एन इंट्राडे, और उन जोन्स के बेसिस पे हमने अगर मैंने कोई कॉल पोजीशन ली है या पुट पोजीशन ली है, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, ये एक 5 मिनट्स का चार्ट है अभी, और मैंने जो फ्रेश जोन्स मार्क की है वो ये है, और ये एक ट्रेंड लाइन बनाया है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो जोन है ना, ये मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, कंसिडरिंग कि पहला वाला कैंडल है और यहीं पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था, और यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया था, और यहीं हर बार उसने इस पर्टिकुलर लेवल पे रिएक्ट किया है। तो अभी के लिए अगर आपको देखना है, तो अगर मार्केट जो है ये वाला 44,218 इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, इसके नीचे अगर जाता है, तो हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं। और यहीं से अगर वो बाउंस लेता है 44,218, यहीं से अगर वो बाउंस लेता है, तो हम एक ऊपर का मूव कैप्चर कर सकते हैं यहाँ तक का। इससे ज़्यादा अभी के लिए तो मैं नहीं देख रही हूँ, तो समवेयर अराउंड ये लेवल तक आप कैप्चर कर सकते हैं 44,400 तक। तो और डाउन साइड में अगर 44,190 मार्क करिए, 44,190 ये लेवल अगर ब्रेक करता है, तो मैंने कहा था आपसे मॉर्निंग में भी कि शार्प रैली डाउन नीचे की तरफ हम देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक छोटा सा डाउनफॉल अभी भी बाकी है मार्केट में बिफोर इट स्टार्ट्स गोइंग अप। सो ये हमारे लेवल्स है, ये मेरे इंट्राडे के लेवल्स है। 44,218 के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन किया, तो फिर हम एक ऊपर का रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 44,190 क्रॉस करके मार्केट नीचे आता है, तो हम एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। सो लेट्स सी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप
मैं आपको 3 मिनट्स के 1 मिनट के चार्ट में बताती हूँ। 1 मिनट के चार्ट में देखिए, अगर हमने जो लेवल्स मार्क किए थे वहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ट्रैप किया और ऊपर की तरफ चला गया। ये जो जोन है यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि अगर 44,190 के नीचे जाता है तो हम एक शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि वहाँ से ये जो आज का जो 1 मिनट का जो कैंडल है वो अगर आप देखेंगे तो इसके लो के नीचे आया और उसके बाद वो सीधा बाउंस बैक किया। तो मैंने यहाँ पे कोई भी पुट का पोजीशन लिया नहीं था। हैविंग सेड दैट, अगर अभी जो मार्केट है 44,276 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है कंसिस्टेंटली, तो यहाँ से आप एक बहुत ही अच्छा खासा रैली 200 पॉइंट तक का देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं क्या है। मेरा जो व्यू है वो मार्केट में पॉजिटिव है आज के लिए। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, कि क्यों मुझे लग रहा है कि आज मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट देगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 44,276 के ऊपर इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी कि वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अगर कर पाया तो डेफिनेटली एक हम बहुत ही अच्छा 200 पॉइंट तक का रैली देख सकते हैं आज ही इंट्राडे में। और मैं आपसे डिस्कस करूंगी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कि क्यों मुझे लग रहा था कि आज मार्केट ये बाउंस देगा। ओके गाइस, तो देखते हैं कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया आज। टाइम हो रहा है 3:32 और ये है हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और हम डिस्कस करेंगे कि हम पूरे लाइव मार्केट में मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में ये हमने जोन ऑलरेडी मार्क की हुई थी और ये जो जोन था 44,271 का। और मैंने आपसे कहा था कि 44,276 के ऊपर अगर मार्केट अब कंसिस्टेंटली सस्टेन करे तो हम एक अपमूव देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आ गया डेली चार्ट में। और वहीं पे अगर आप 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो हमारे जोन के ऊपर गया, उसने एक दो स्पिनिंग टॉप जैसा एक कैंडल बनाया और उसके नेक्स्ट कैंडल में इमीडिएटली उसने एक बहुत ही ह्यूज रेड कैंडल दे दिया। अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो हमारे जोन के थोड़े नीचे जो हमने मार्क किया हुआ था ये जोन, वहाँ तक मार्केट गया 44,245 और उसके नीचे आके सस्टेन किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मार्केट अभी यार पोस्ट मार्केट जो क्लोजिंग हुई है वो 44,213 के आसपास हुई है। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट ने अभी तक रीच नहीं की है और ये ट्रेंड लाइन को मार्केट को रीच करना बहुत ज़रूरी है बिफोर इट गिव्स एनी फर्दर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। रीज़न क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि कल है आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। एक्सपेक्टेड है 6.5% और मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल एक गैप अप खुल गया हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक गैप अप खुले ऊपर जाए और आरबीआई का जो 10 o'clock का आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा उसके बाद हो सकता है कि मार्केट एक फॉल देना शुरू करे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है कल एक गैप अप खुलेगा, जो आज का उसका पेंडिंग मूव है जो उसको ख़त्म करना है वहाँ तक मार्केट आएगा और उसके बाद मार्केट एक डाउनफॉल की रैली कंटिन्यू करेगा। और ये जो टारगेट है मेरा ये है 44,571। ये टारगेट जो है ये मैक्सिमम टारगेट है। इसके ऊपर मैं मार्केट को फिलहाल जाते हुए नहीं देख रही हूँ। हो सकता है कि कल 200 पॉइंट का गैप अप हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि कल एक गैप अप रैली देगा मार्केट और उसके बाद वो डाउनफॉल का मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। तो देखते हैं गाइस कि कल कैसा मूवमेंट करता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डाउनफॉल का रैली बाकी है, तो हो सकता है कि कल एक गैप अप देने के बाद वो एक डाउनफॉल का रैली 43,400 के आसपास कंटिन्यू करे आने वाले दिनों में। लेकिन उसके अगर ये होता है, अगर वो गैप डाउन दे नीचे 43,400 की तरफ मार्केट जाता है तो आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छा अप मूव देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को एक फॉल देना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि कल यहाँ तक आए मार्केट या फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट दे 44,500 44,800 के वहाँ पे, और वो बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा 43,800 के तरफ। सो कल मिलते हैं एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ गाइस। सो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।